हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रफ्तार 6000 सीरीज के 8वें पार्ट में। हम जानते हैं कि इस सीरीज में हम राजनीति विज्ञान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 6000 वन लाइनर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जो हम 60 वीडियोज में कवर करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर किए जाएंगे। जो अपना यूजीसी नेट का सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज इन सब क्वेश्चंस को अरेंज किया हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बाकी एग्जाम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, पीजीटी का एग्जाम हो गया, टीजीटी का एग्जाम हो गया, या सीयूटी का एग्जाम हो गया, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, उन सभी परीक्षाओं में ये सारे सवाल बार बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये जो पीडीएफ मैं आपको करवा रहा हूँ, ये हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों अलग अलग मीडियम में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। किसी का एग्जाम अगर कोई पास में है, बहुत पास में किसी का एग्जाम है, तो आप पीडीएफ से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। 6000 क्वेश्चंस रोज अगर 200-250 क्वेश्चन करेंगे तो 25-30 दिन में सारे के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप मान लो आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है, किसी भी तरह से आपने कर रखा है, तो ये एक रिवीजन के मोड में 10-15 दिन में आप सारा का सारा कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे इसमें कंपाइल किए गए हैं। तो आज के पार्ट 8 में हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो है सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, और आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। इन 3 टॉपिक्स को आज हम इस 8वें पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम अभी संप्रभुता टॉपिक कर रहे हैं, सोवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 696, किसने राज्य के आत्म तत्व को संप्रभुता कहा है? किसने राज्य के आत्म तत्व को संप्रभुता कहा है? यह कहा है ऑस्टिन ने, ऑस्टिन। क्वेश्चन 697, बाह्य संप्रभुता यानी एक्सटर्नल सोवरेनिटी की संकल्पना किसने विकसित की? एक्सटर्नल सोवरेनिटी की संकल्पना विकसित की थी ग्रोटियस ने, ग्रोटियस। क्वेश्चन 698, किसने पहली बार विधिक शक्ति यानी लीगल पावर की संकल्पना दी? लीगल पावर की संकल्पना सबसे पहले दी थी हॉब्स ने, थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन 699, एकतावादी संप्रभुता सिद्धांत मोनेस्टिक सोवरेनिटी थ्योरी, मोनेस्टिक सोवरेनिटी थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? जॉन ऑस्टिन ने, ऑस्टिन ने मोनेस्टिक सोवरेनिटी थ्योरी यानी एकतावादी संप्रभुता सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन 700, जन संप्रभुता यानी पॉपुलर सोवरेनिटी का सिद्धांत किसने विकसित किया? पॉपुलर सोवरेनिटी यानी जन संप्रभुता का सिद्धांत विकसित किया है रूसो ने। क्वेश्चन 701, राजनीतिक संप्रभुता पॉलिटिकल सोवरेनिटी की संकल्पना पहली बार किसने दी? राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना सबसे पहले दी थी डाइसी ने, डाइसी। क्वेश्चन 702, किसने कहा संप्रभुता का विभाजन एक छलावा है? संप्रभुता का विभाजन एक छलावा है, यह कथन है रूसो का, रूसो, जिसने पॉपुलर सोवरेनिटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 703, किसने कहा एक निश्चित राज्य के राजनीतिक रूप से संगठित लोग ही राज्य होते हैं? एक निश्चित राज्य के राजनीतिक रूप से संगठित लोग ही राज्य होते हैं, यह कथन है ब्लंट्सली का, ब्लंट्सली। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक निश्चित राज्य के राजनीतिक रूप से संगठित लोग ही राज्य होते हैं, ये राज्य की परिभाषा दी थी ब्लंट्सली ने। क्वेश्चन 704, ग्रीन ने, टीएच ग्रीन ने राजनीतिक कृतज्ञता यानी पॉलिटिकल ग्रेटिट्यूड को क्या प्रस्तावित किया? ग्रीन ने पॉलिटिकल ग्रेटिट्यूड यानी राजनीतिक कृतज्ञता के लिए राज्य सामूहिक हित को बढ़ावा देता है, यह कहा। राज्य सामूहिक हित को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 705, किसने कहा राज्य न तो ईश्वर की रचना है और न एक बलपूर्वक संस्थान, न ही परिवार का विस्तार? राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न एक बलपूर्वक संस्थान, और न ही परिवार का विस्तार, यह कथन है गार्नर का। ये भी एक इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत ही बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये गार्नर की। ये राज्य के लिए स्टेटमेंट दी थी गार्नर ने। तो इस तरह की सारी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी इस पीडीएफ में कवर की है हमने। और आप अगर तेज़ी से तैयारी करना चाहते हैं
फ्रीक्वेंट रिवीजन करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, तो ये 6000 क्वेश्चंस की जो PDF है आप ले सकते हैं। और रोज़ अगर 200-250 क्वेश्चंस आप करते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और 2 महीने में तो आप इसको बुरी तरह से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है, इनको आप छोटे मोटे ट्रिक्स बना के याद भी कर सकते हैं। और बहुत ही हैवी कोर्सेज कहीं के लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। आप सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नेट क्वालिफाइड बहुत से लोग हैं, बहुत से नेट क्वालिफाई होने वाले हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये कोई आपको पढ़ा, इसमें कंसेप्ट तो कोई चीज़ है ही नहीं, आप इसमें कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। भाई ये स्टेटमेंट जिसने दी है वो दी है, किसी ने बुक लिखी है, उसका ऑथर जो है वो है, जिस साल में लिखी थी उस साल में लिखी थी। हाँ, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं जो अगर आपने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पढ़ाई में कमी रखी होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या हो सकता है आपके कॉलेज में आपको वो टीचर नहीं मिले उस क्वालिटी के, तो आप किसी का कोर्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आए UGC नेट एग्ज़ाम की, PGT एग्ज़ाम्स की, TGT एग्ज़ाम्स की, इनमें ये देखा जाता है कि 70 से 80%, बल्कि 80% से भी ज़्यादा कई बार जो क्वेश्चन पेपर होता है वो फैक्चुअल होता है, उसमें फैक्ट्स होते हैं, और जो फैक्ट्स हैं वो खुद ही रटने पड़ते हैं। तो एक आसान चीज़ यही होती है कि अगर आपको वो फैक्ट्स कंपाइल किए हुए मिल जाएं, जैसे इस PDF में 6000 फैक्ट्स हैं, आपको कंपाइल किए हुए मिले हुए हैं, टॉपिक वाइज है, जो UGC नेट का टॉपिक है उसके हिसाब से एक एक करके टॉपिक को उठा के सारे बनाए गए हैं और कंपाइल करके आपको दिए गए हैं। तो एक तरह से ये हलवा है, इस हलवा को बस आपको खाना है। आप कितनी जल्दी खा सकते हैं वो आपकी किस्मत है, वो आपकी मेहनत है, और वो मेहनत आप लगाएंगे तो जल्दी से आपका नेट भी क्वालिफाई होगा। अगर आपका कोई एग्जाम है तो वो एग्जाम भी निकल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का या PGT का या TGT का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 706, 1576 में संप्रभुता शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? 1576 में सॉवरेनिटी शब्द का पहली बार उपयोग किया था जीन बॉडिन ने। जीन बॉडिन। अब देखो ये सवाल भी है, कितने बार, जाने कितने बार ये एग्जाम में पूछा गया है। TGT में भी पूछा जाता है, PGT में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, UGC नेट में भी। ये जीन बॉडिन की बहुत ही मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है ये। जीन बॉडिन पे जो पहला क्वेश्चन जो बनता है ना वो यही बनता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सॉवरेनिटी शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये कब किया था? 1576 में। क्वेश्चन 707, 1832 में विधि शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन जुरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता का सर्वोत्तम विश्लेषण किसने किया? वो किया जॉन ऑस्टिन ने। सर्वोत्तम विश्लेषण संप्रभुता का दिया है जॉन ऑस्टिन ने। अगला सवाल, 1648 की कौन सी संधि ने राज्यों को संप्रभुता प्रदान की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1648 की कौन सी संधि ने राज्यों को संप्रभुता प्रदान की? ये थी वेस्टफेलिया संधि। वेस्टफेलिया संधि की ईयर पूछी जाती है, कब थी ये? 1648 में हुई थी। वेस्टफेलिया की संधि संप्रभुता के लिए ही जानी जाती है ये। इसके बाद से ही राज्यों का निर्माण शुरू हुआ था, स्टेट्स का निर्माण शुरू हुआ था। राज्य स्टेट्स मतलब देश बने थे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 709, विश्व समाज के जालक मॉडल यानी कोब वेब मॉडल, जो जाल वाला मॉडल बनता है, कोब वेब मॉडल, जो एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं, इस तरह का कोब वेब मॉडल जो बनेगा ना, जालक मॉडल का सुझाव किसने दिया? ये सुझाव दिया है जॉन बर्टन ने। जॉन बर्टन। 710, दो तलवारों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स किसने प्रस्तुत किया? थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स यानी दो तलवारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जलेसियस ने। जलासियस ने। क्वेश्चन 711, कार्यपालिका को किसका अधिकार होता है? कार्यपालिका को अधिकार होता है अध्यादेश जारी करने का। 712, कौटिल्य के अनुसार पड़ोसी देशों को जीतने में राजा का कर्तव्य क्या है? कौटिल्य के अनुसार पड़ोसी देश राज्यों को जीतने में राजा का कर्तव्य है विजिगिसु। और विजिगिसु ही वो राजा को नाम भी देते हैं। विजिगिसु बोलते हैं कि राजा की जो इच्छा है वो आसपास के राज्यों को जीतने की होनी चाहिए। हमेशा राजा को एक विजिगिसु होना चाहिए। विजिगिसु मतलब वो हमेशा जीतना चाहे, वो हमेशा वार के मूड में रहे, लड़ाई के मूड में रहे, और पड़ोसी राज्यों पे अपनी हमेशा आधिपत्य बनाने की इच्छा रखे। उसी को बोलते हैं एक विजिगिसु राजा। 713, नागरिकता के 3 चरणों का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है। नागरिकता के 3 चरणों का सिद्धांत 3 फेज थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसने विकसित किया? TH मार्शल ने।
टीएच मार्शल, नागरिकता का जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें से 90% चांसेस होते हैं कि उसका आंसर टीएच मार्शल ही होता है, क्योंकि टीएच मार्शल को हम पढ़ते ही नागरिकता के लिए। 714 शांति पर्व में किस शासन प्रणाली का समर्थन किया गया था? शांति पर्व में राजतंत्र का समर्थन किया गया था। 715 संघीय संविधान को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संघीय संविधान को हमेशा कठोर होना चाहिए, कठोर होगा तभी वो एक संघ बना रह सकता है। अगर लचीला ज़्यादा ही होगा संविधान तो चांसेस होते हैं कि उसके जितने पार्ट हैं, जो भी राज्य हैं, उसके जो भी प्रांत हैं, वो सब अलग हो जाएंगे, उससे वो विद्रोह करना शुरू कर देंगे अगर लचीला संविधान होगा तो। लेकिन अगर संघीय संविधान कठोर होगा तो वो बनाए रखता है अपने आप को, पूरे देश को एक जोड़े रखता है। अपना संविधान कैसा है? अपना संविधान, भारत का संविधान ना तो अधिक कठोर है, ना ही अत्यधिक लचीला है। और ये ऐसा क्यों रखा है हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा है। हमें लचीलापन भी रखना जरूरी है ताकि सारी की सारी विविधताएं हैं उसको हम कैटर कर सकें, और उनकी जो आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, वो भी पूरी हो सकें। और कठोर रखना भी हमें जरूरी है क्योंकि राष्ट्र की एकता बनाए भी रखनी जरूरी है। इसीलिए तो इतने सारे जो देश हैं जो टूट के अलग हो गए हैं, लेकिन भारत जब से बना है उसके कभी भी टुकड़े नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो न ही अत्यधिक कठोर है, न ही अत्यधिक लचीला। 716 बहुलवादी विचारक किसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता नहीं मानते? बहुलवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य को मुख्य अभिनेता नहीं मानते। 717 किसने सिविल सोसाइटी की तुलना राज्य का समर्थन करने वाले किले की प्रणाली से की है? सिविल सोसाइटी की तुलना राज्य का समर्थन करने वाले किले प्रणाली से की है कि राज्य का जो समर्थन करता है, जो किला है, वो एक तरह से सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी राज्य का समर्थन करती है, ये कथन है ग्रामसी का। ग्रामसी ने हेजिमनी की थ्योरी दी थी। 718 एक राष्ट्र एक राज्य, वन नेशन वन स्टेट, ये किसने कहा? ये मैजिनी का स्टेटमेंट है। मैजिनी ने एक राष्ट्र एक राज्य की अवधारणा दी थी। 719 यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को कब परिभाषित किया? यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 1948 में परिभाषित किया। 720 गणराज्य पर 6 पुस्तकें, 6 बुक्स ऑन कंसर्निंग द रिपब्लिक, किसने लिखी? 6 बुक्स ऑन कंसर्निंग द रिपब्लिक लिखी है मार्सिलियो ने, मार्सिलियो। 721 लोकतंत्र को दलीय विहीन यानी पार्टीलेस किसने कहा? लोकतंत्र को पार्टीलेस कहा है जेपी नारायण ने। जेपी नारायण जिन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी थी। 722 किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तुलना में प्रातिनिधिक लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन किया था? वो किया था जेम्स मेडिसन ने। जेम्स मेडिसन ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बजाय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन किया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बजाय प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया था, जेम्स मेडिसन। 723 यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे क्या होते? प्लेटो तो समाजवादी होते, हम जानते हैं। प्लेटो ने जो सारी थ्योरी दी थी वो समाज को ध्यान में रखते हुए दी थी, तो प्लेटो अगर आज जीवित होते तो वो एक समाजवादी होते। ये भी एक विचित्र क्वेश्चन है, देखिए इमेजिनरी क्वेश्चन, जो यदि जीवित होते इमेजिन किया जा रहा है ना, तो ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में एक बार, इसका आंसर समाजवादी था। 724 किसने मार्क्स को एक देवता और एक धूर्त दोनों कहा है? मार्क्स को एक देवता भी कहा है और एक धूर्त भी कहा है, ये कहा है मैक्सी ने। मैक्सी क्या होता है? मैक्सी का मतलब मैक्सिमम सोचने वाला। मैक्सी वैसे नाम है लेकिन ट्रिक के लिए बोल रहे हैं मैक्सी, यानी एक तरफ तो वो देवता कह दे रहा है उसको और एक तरफ धूर्त कह दे रहा है, यानी उसको बीच का रख ही नहीं रहा। या तो ये ऊपर की तरफ मैक्सिमम चला गया देवता की तरफ, या दक्षिण नीचे की तरफ एकदम मैक्सिमम में चला गया, ये धूर्त बोल दिया उसने। बीच का तो बोलता ही नहीं है, ये देवता भी कह दिया धूर्त भी कह दिया, दोनों मैक्सिमम पॉइंट्स बोल रहे हैं, मैक्सी नाम। अगला टॉपिक अपना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म हेडिंग आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 725 राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा? ये पुस्तक, राजनीतिक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है रोनाल्ड एच चिलकॉट ने। रोनाल्ड एच चिलकॉट। 726 नव उदारवादी पूंजीवाद, न्यो लिबरल कैपिटलिज्म का जनक कौन है? नव उदारवादी पूंजीवाद का जनक है F.A. हायक। F.A. हायक न्यो लिबरल कैपिटलिज्म का जनक हायक। 727 लोकतांत्रिक संश्लेष
डेमोक्रेटिक सिंथेसिस शब्द किसने गढ़ा? डेमोक्रेटिक सिंथेसिस शब्द गढ़ा है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस नेताजी। 728 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs किसने प्रस्तुत किए? ये प्रस्तुत किए थे कोफी अन्नान ने। कोफी अन्नान उस समय UN के सेक्रेटरी जनरल थे जिन्होंने 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जारी किए थे। 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। 729 एक दार्शनिक राजतंत्रवादी फिलोसॉफिकल मोनार्किस्ट नाम बताइए। किसी भी एक फिलोसॉफिकल मोनार्किस्ट का नाम बताइए। वो है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक दार्शनिक राजतंत्रवादी हैं। 730 संघीय भारत परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज ये पुस्तक किसने लिखी? फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज पुस्तक लिखी है रशीदुद्दीन खान ने। रशीदुद्दीन खान। क्वेश्चन नंबर 731 ग्रामसी के विचारों से उपवर्गीय अध्ययन सबल्टन स्टडीज की संकल्पना किसने ली? सबल्टन स्टडीज की संकल्पना ग्रामसी के विचारों से ग्रहण की थी, वो की थी रणजीत गुहा ने। रणजीत गुहा सबल्टन स्टडीज के लेखक हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हाशिए पे पड़े समूहों और उनके संघर्षों को समझने के लिए केंद्रित है। सबल्टन स्टडीज जो उपवर्गीय जो अध्ययन बोलता है, सबल्टन अध्ययन जिसको बोलते हैं, वो एक ऐसा ऐतिहासिक दृष्टिकोण है जो हाशिए पे पड़े हुए समूह जो हैं उनके संघर्षों को समझने के लिए केंद्रित होता है। तो रणजीत गुहा, गायत्री स्पिवॉक ये सबल्टन स्टडीज के लेखक हैं। इन्होंने अपने विचार ग्रामसी के विचारों से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 732 राष्ट्रवाद की गतिकी डायनामिक्स ऑफ नेशनलिज्म किसने लिखा? डायनामिक्स ऑफ नेशनलिज्म पुस्तक लिखी है लुई एल स्नाइडर ने। 733 राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग की परिभाषा किसने दी? नेशन बिल्डिंग की परिभाषा दी है माई नेम इज एंथनी गोल्साल्विस एंथनी डी स्मिथ ने राष्ट्र निर्माण की परिभाषा दी थी। 724 साम्राज्य से राष्ट्र तक फ्रॉम एम्पायर टू नेशन ये पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है रूपर्ट एमर्सन ने। रूपर्ट एमर्सन। 735 ये राष्ट्रवाद के ऊपर सारी किताबें लिखी गई हैं। राष्ट्रवाद टॉपिक हम कर रहे हैं इसलिए बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसके साथ ही सारी की सारी कंपाइल कर दी। 735 राष्ट्रवाद के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी? थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म पुस्तक लिखी है पॉल आर ब्रॉस ने। पॉल आर ब्रॉस। क्वेश्चन 736 जातीयता और राष्ट्रवाद की राजनीति द पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म ये पुस्तक किसने लिखी? द पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म ये पुस्तक लिखी है जेम्स जी केलेस ने। जेम्स जी केलेस। अपना अगला टॉपिक आ गया है विचारधारा। विचारधारा आइडियोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 737 पहली बार विचारधारा शब्द का प्रयोग किसने किया? पहली बार आइडियोलॉजी यानी विचारधारा शब्द का प्रयोग किया था ट्रेसी ने। एथोइन डेस्टट डी ट्रेसी। 738 किसने कहा विचारधारा एक बंद समाज का उदाहरण है? विचारधारा जो है वो एक बंद समाज का उदाहरण है, क्लोज्ड सोसाइटी का एग्जाम्पल है आइडियोलॉजी। यह कथन है कार्ल पॉपर का। कार्ल पॉपर। 739 विचारधारा का अंत यानी एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसने लिखा? एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक लिखी है डेनियल बेल ने और ये पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई थी। 1960 में प्रकाशित हुई थी। डेनियल बेल के द्वारा रचित है ये पुस्तक विचारधारा का अंत एंड ऑफ आइडियोलॉजी। 741 पूंजीवाद के सांस्कृतिक अंतर्विरोध द कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? द कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म पूंजीवाद के सांस्कृतिक अंतर्विरोध पुस्तक लिखी है डेनियल बेल ने। डेनियल बेल जिन्होंने एंड ऑफ आइडियोलॉजी लिखी 1960 में। क्वेश्चन 742 उद्योगोत्तर समाज का आगमन द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसने लिखा? यह पुस्तक भी लिखी है डेनियल बेल ने। 743 विचारधारा का अंत
एंड ऑफ आइडियोलॉजी की आलोचना किसने की? जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी लिखी थी डैनियल बेल ने, इसकी आलोचना की है मैकफर्सन ने, मैकफर्सन। 744 किसने कहा समाज व्यक्तियों का कुल योग है? जो समाज है वो व्यक्तियों का कुल योग है, यह कथन है बेंथम का, बेंथम। 745 जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा? यह ऐसे लिखा है माल्थस ने, माल्थस। 746 लॉक के व्यक्तिवाद को मैकफर्सन ने क्या नाम दिया? लॉक का जो इंडिविजुअलिज्म है उसको मैकफर्सन ने नाम दिया है पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद। स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद कहा है लॉक के व्यक्तिवाद को मैकफर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 747 होबहाउस ने उदारवाद की विशेषताओं को किस रूप में व्यक्त किया? होबहाउस ने उदारवाद की विशेषताओं को स्वतंत्रता के रूप में व्यक्त किया। 748 लॉक ने सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? लॉक ने सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाजन यानी सेपरेशन का सिद्धांत दिया। 749 किसने जनता को एक भयानक निरंकुश शक्ति कहा? किसने जनता को एक भयानक निरंकुश शक्ति कहा? यह कहा है एडमंड बर्क ने, एडमंड बर्क। क्वेश्चन 750 किस विद्वान ने समतावाद यानी इगैलिटेरियनिज्म को लोकतांत्रिक आंदोलन कहा? इगैलिटेरियनिज्म को लोकतांत्रिक आंदोलन कहा है सेलर्स ने, सेलर्स। 751 किसने मार्क्सवादी अधिशेष मूल्य सिद्धांत सरप्लस वैल्यू थ्योरी की आलोचना की? जो मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू थ्योरी दी थी उसकी आलोचना की है M.N. रॉय ने, ये भी मार्क्सवादी हैं। इन्होंने मार्क्सवादी अधिशेष मूल्य सिद्धांत की आलोचना की। 752 उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, फिलोसफी। 753 भारत में शरीयत के नए सिद्धांतों को किसने फैलाया? भारत में शरीयत के नए सिद्धांतों को बर्नी ने फैलाया, बर्नी। 754 किसने ईश्वर को वास्तविक शासक स्वीकार किया? ईश्वर को वास्तविक शासक स्वीकार किया बर्नी ने। 755 बहुसांस्कृतिकतावादी यानी मल्टीकल्चरलिस्ट्स किसका समर्थन करते हैं? बहुसांस्कृतिकतावादी सांस्कृतिक समानता का समर्थन करते हैं। 756 किसने बेंथम के लोकतंत्र को रूढ़िवादी कहकर आलोचना की? बेंथम के लोकतंत्र को रूढ़िवादी कहा है मैकफर्सन ने, मैकफर्सन। 757 बेंथम का लोकतंत्र किसका प्रतीक था? बेंथम का लोकतंत्र इगोइज्म यानी अहमवाद का प्रतीक था। 758 राष्ट्र राज्य और हिंसा द नेशन स्टेट एंड वायलेंस किसने लिखा? द नेशन स्टेट एंड वायलेंस यानी राष्ट्र राज्य और हिंसा, ये जो पुस्तक लिखी है ये पुस्तक लिखी है गिडेंस ने, एंथोनी गिडेंस। 759 नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पारित हुआ? ये पारित हुआ है 2020 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 760 बहुलतावादी शक्ति सिद्धांत प्लूरलिस्ट पावर थ्योरी के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? बहुलतावादी शक्ति सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं रॉबर्ट दहल और लिंड ब्लॉम, रॉबर्ट दहल और लिंड ब्लॉम प्लूरलिस्ट पावर थ्योरी के प्रतिपादक हैं ये। 761 मूलभूत लोकतंत्र यानी फंडामेंटल डेमोक्रेसी किस पर बल देता है? फंडामेंटल डेमोक्रेसी बल देती है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट पे। लोग जितने ज़्यादा एम्पावर्ड होंगे उतने ज़्यादा डेमोक्रेसी होगी। 762 राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राज्य पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट किसने लिखी? पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट यानी राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राज्य पुस्तक लिखी है डेविड हेल्ड ने, डेविड हेल्ड। 763 बहुलतावादी नागरिकता यानी प्लूरलिस्ट सिटीजनशिप के मुख्य समर्थक कौन हैं? प्लूरलिस्ट सिटीजनशिप यानी बहुलतावादी नागरिकता के मुख्य समर्थक हैं टर्नर और डेविड हेल्ड, टर्नर और डेविड हेल्ड।
क्वेश्चन नंबर 764, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन का प्रतिपादन किसने किया? कानून का शासन का प्रतिपादन किया है A.V. डाइसी ने, A.V. डाइसी। 765, किसने राजनीति को शक्ति को संवारने और बांटने की कला कहा? किसने राजनीति को शक्ति को संवारने और बांटने की कला कहा? यह कहा है लासवेल ने, लासवेल। 766, जनसंपर्क निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? जनसंपर्क निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता को अनौपचारिक संस्थाएं यानी इनफॉर्मल ऑर्गन्स कहा जाता है। 767, कानून, विधायी प्रक्रिया और स्वतंत्रता, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, किसने लिखा? लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये पुस्तक 1973 में लिखी है, ये लिखी है हायक ने, हायक। इसके साथ ही हायक की अगली किताब है द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ फ्री पीपल, द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ फ्री पीपल, 1979 में पुस्तक लिखी है स्वतंत्र लोगों की राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन एग्जाम में हिंदी में किताब का नाम बहुत ही कम आता है, आपकी किस्मत होगी तो आ जाएगा, पर हिंदी में भी जो लिखा होगा वो इसी तरह से लिखा होगा, द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ फ्री पीपल, ऐसे ऐसे इस तरह से वो हिंदी में लिखा होगा। तो ये स्वतंत्र लोगों की राजनीतिक व्यवस्था ही लिखा हुआ मिलने के कम चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश यही किया कीजिए कि अंग्रेजी में ही किताब का नाम भी याद रखें और स्कॉलर का नाम भी आप अंग्रेजी में याद रखें। हिंदी में चलो स्कॉलर का नाम याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक्स का नाम आप अंग्रेजी में याद रखने की कोशिश कीजिए। हैक की पुस्तक है द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ फ्री पीपल। 769, सामाजिक न्याय क्यों महत्वपूर्ण है? वाई सोशल जस्टिस मैटर्स, ये एक पुस्तक है 2005 में लिखी गई थी। किसने लिखी? ये लिखी है बैरी ने, बैरी। वाई सोशल जस्टिस मैटर्स, सामाजिक न्याय क्यों महत्वपूर्ण है। 770, वितरित न्याय की मुद्रा, करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, किसने लिखी? करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस लिखी है कोहेन ने, कोहेन। 771, 1911 में राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी किसने लिखा? 1911 में पुस्तक लिखी गई है पॉलिटिकल पार्टी, ये पुस्तक लिखी है मिकेल्स या मिशेल्स भी बोलते हैं, मिशेल्स। अंग्रेजी में स्पेलिंग होगी MISCHELS, इसको मिकेल्स बोल लो चाहे मिशेल्स बोल लो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 772, जनमानस मास माइंड किसने लिखा? मास माइंड लिखा है गासेट ने, GASSET, गैसेट। मास माइंड लिखा है गैसेट ने। 773, 1950 में शासक वर्ग की सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रूलिंग क्लास किसने लिखी? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रूलिंग क्लास लिखी है एरोन ने, ARON, एरोन। 774, कल्याणकारी राज्य की राह दासता की ओर ले जाती है, कल्याणकारी राज्य की राह दासता की ओर ले जाती है, सर्फडम की ओर ले जाती है, यह किसने कहा है? यह कथन हायक का है और नोजिक के भी सेम ही विचार हैं। तो हायक या नोजिक कोई भी ऑप्शन में मिल जाए आप लगा सकते हैं। द वेलफेयर स्टेट, द वे ऑफ वेलफेयर स्टेट टेक्स अस टू सर्फडम, दासता की ओर ले जाता है, कल्याणकारी राज्य की राह। क्वेश्चन नंबर 775, 1977 में उदार लोकतंत्र का जीवन और समय, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी किसने लिखा? यह पुस्तक लिखी है मैकफर्सन ने, मैकफर्सन। 1977 में पुस्तक लिखी है उदार लोकतंत्र का जीवन और समय, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। 776, मेधातंत्र यानी मेरिटोक्रेसी शब्द किसने गढ़ा? मेरिटोक्रेसी शब्द गढ़ा है यंग ने, यंग। यंग लोग मेरिट में आते हैं। 777, 1958 में मेधातंत्र का उदय, मेघातंत्र का उदय, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी किसने लिखा? यह पुस्तक है द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, ये यंग ने लिखी है पुस्तक, यंग। 778,
न्याय के बिना राज्य समुद्री डाकुओं का राज्य बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। न्याय के बिना राज्य समुद्री डाकुओं का राज्य बन जाता है। यह कहा है सेंट अगस्टाइन ने। सेंट अगस्टाइन, संत अगस्तीन ने। क्वेश्चन 779, मानव चेतना स्वतंत्रता को स्थापित करती है, स्वतंत्रता अधिकार को निर्धारित करती है और अधिकार राज्य की मांग करता है। यह कथन किसका है? यह भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मानव चेतना स्वतंत्रता को स्थापित करती है, स्वतंत्रता अधिकार को निर्धारित करती है और अधिकार राज्य की मांग करता है। यह कथन है टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन, यह एक पॉजिटिव लिबरल है। टी.एच. ग्रीन। 780, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। यह भी एक इम्पोर्टेंट कथन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लास्की का कथन है क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। लास्की। 781, राज्य संघों का एक संघ है। राज्य संघों का एक संघ है, यह कथन है लास्की का। 782, राज्य का अस्तित्व बाधाओं को रोकने के लिए है। राज्य का अस्तित्व बाधाओं को रोकने के लिए है। द रोल ऑफ स्टेट इज टू हिंडर द हिंडरेंसेज। जितने भी बाधाएं आती हैं, जितने भी हिंडरेंसेज आती हैं, उनको हिंडर करने के लिए, यानी जो बाधा है उसकी बाधा में बाधा पहुंचाना राज्य का काम है। ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। ये भी एक इंपॉर्टेंट कथन है, मोस्ट रिपीटेड स्टेटमेंट है ये। राज्य का अस्तित्व बाधाओं को रोकने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 783, लोकतंत्र जीवन जीने का एक तरीका है। लोकतंत्र जीवन जीने का एक तरीका है। इट इज ए वे ऑफ लाइफ। यह कथन है जॉन ड्यूई का। जॉन ड्यूई। 784, मृदु शक्ति यानी सॉफ्ट पावर शब्द किसने गढ़ा? सॉफ्ट पावर शब्द गढ़ा है जोसेफ नाई ने। इनकी पुस्तक का नाम भी सॉफ्ट पावर है, जोसेफ नाई। 785, संरचनात्मक हिंसा यानी स्ट्रक्चरल वायलेंस की संकल्पना किसने दी? स्ट्रक्चरल वायलेंस की संकल्पना दी है जोहान गाल्टुंग ने। संरचनात्मक हिंसा की संकल्पना दी है जोहान गाल्टुंग। 786, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत यानी हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट को किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया है सर हेनरी मैन ने। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत सर हेनरी मैन। 787, संपत्ति के अधिकार का अधिकार सिद्धांत। संपत्ति के अधिकार का अधिकार सिद्धांत यानी एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी किसने प्रतिपादित किया? यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी ये प्रतिपादित किया है रॉबर्ट नोजिक ने। रॉबर्ट नोजिक। 788, सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को किस समूह ने प्रस्तुत किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को सोफिस्ट ने प्रस्तुत किया था। सोफिस्ट ने। 789, अधिक विकसित उत्तर औपनिवेशिक राज्य ओवर डेवलप्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का सिद्धांत किसने दिया? ओवर डेवलप्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का सिद्धांत दिया है हमजा अलावी ने। हमजा अलावी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 790, अनुबंध एक सतत प्रक्रिया है। अनुबंध एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। रूसो। 791, किस दार्शनिक का सिद्धांत राज्य की जैविक प्रकृति का समर्थन करता है? यानी ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट का समर्थन करता है। वो दार्शनिक है प्लेटो। प्लेटो के अनुसार जो नेचर है वो अपने आप बना है। जैसे नेचर में बाकी चीज़ें बनी है वैसे ही राज्य अपने आप बना है। तो राज्य की जैविक प्रकृति बताई है प्लेटो ने। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ऑर्गेनिकली बना है स्टेट। 792, किसने संपत्ति अधिकारों पर बल दिया? किसने प्रॉपर्टी राइट्स पर बल दिया, संपत्ति के अधिकारों पर बल दिया? ये दिया है रॉबर्ट नोजिक ने। रॉबर्ट नोजिक। 793, प्रतिनिधि नौकरशाही रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी की संकल्पना किसने दी? रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी यानी प्रतिनिधि नौकरशाही की संकल्पना दी है डोनाल्ड किंग्सले ने। डोनाल्ड किंग्सले। 794, सार्वजनिक मूल्य यानी पब्लिक वैल्यू की संकल्पना किसने दी? पब्लिक वैल्यू
यानी सार्वजनिक मूल्य की संकल्पना दी मार्क एच मूर ने। मार्क एच मूर। 795 अंतर्राष्ट्रीय शब्द किसने गढ़ा? इंटरनेशनल शब्द गढ़ा है जर्मी बेंथम ने। जर्मी बेंथम। 796 1841 में यानी 1841 में सामुदायिकतावादी यानी कम्युनिटेरियन शब्द किसने गढ़ा? कम्युनिटेरियन शब्द 1841 में गढ़ा है जॉन गुडविन बारम्बी ने। जॉन गुडविन बारम्बी ने सामुदायिकतावादी शब्द गढ़ा 1841 में। 797 वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज शब्द किसने गढ़ा? ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल विलेज शब्द पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में। वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज शब्द गढ़ा है मार्शल मैक्लुहान ने। मार्शल मैक्लुहान ने ग्लोबल विलेज शब्द गढ़ा था, वैश्विक गांव शब्द। 798 द स्टिक द डील एंड द किस। डंडा, समझौता और चुंबन की संकल्पना किसने दी? यह संकल्पना दी है कीथ बोल्डिंग ने। कीथ बोल्डिंग। डंडा, समझौता और चुंबन, द स्टिक द डील एंड द किस की संकल्पना कीथ बोल्डिंग। 799 शक्ति के विभाजन सेपरेशन ऑफ पावर्स की संकल्पना किसने दी? सेपरेशन ऑफ पावर्स की संकल्पना दी मोंटेस्क्यू ने। मोंटेस्क्यू। ये क्वेश्चन मुझसे 2019 के HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा गया था। सेपरेशन ऑफ पावर्स की संकल्पना किसने दी? मोंटेस्क्यू ने। 800वां सवाल मतदाता बैंक यानी वोट बैंक शब्द किसने गढ़ा? वोट बैंक शब्द गढ़ा है MN श्रीनिवास ने। MN श्रीनिवास। अब जो बच्चे इस 800 नंबर सवाल तक पहुंच गए हैं वो बताइए संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण शब्द किसने दिया है? संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन शब्द किसने दिया है? ये आखिरी के जो 5 ऑप्शन है, आखिरी के जो 5 सवाल हैं, इनमें से उसका एक उत्तर है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को आखिर तक देखते हैं। चलो उससे आइडिया लग जाएगा हमें। तो आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। अगले पार्ट में यानी 9वें पार्ट में हम आगे के सवालों को करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, अच्छे से तगड़े मेहनत कीजिए और इस बार आपको एग्ज़ाम निकालना है। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।